नहीं, आप यहाँ पर खड़े हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। हाँ, फिर से कहूँ, फिर से खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों थोड़ा शर्माओ, तालियां बजाओ। जिन्होंने बीज नहीं बोया वो अपने हाथों को उठाएं, जिन्होंने बोया है वो भी अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर आज का दान इनके लिए सच में परमेश्वर बहुत बड़ी गवाही लेकर आए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे। प्रभु कोई बड़ी आशीष इनके ऊपर खोल दे, आशीष को खोल। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा आप खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप बोल रहे हैं आज। पवित्र आत्मा सच में मैं देखता हूं इसी समय जैसे अंधे की आंख को छुआ, चंगा हो गया। तूने पतरस की सांस को छुआ, उसका बुखार चला गया। एक स्त्री ने, लहू बहने वाली स्त्री ने, उस रोग में जो पीड़ा में थी, उसने जब तेरे कपड़ों को छुआ वो चंगी हो गई। मेरे प्रभु जब ये सच में परमेश्वर इस मिस्ट्री के लिए दुआ करें, पिता परमेश्वर तू छू लेना आज इनके मन को, यीशु के नाम में। ये सच में आशीर्वाद निकालें परमेश्वर, छू ले इनको। ये बीज बो रहे हैं, इन्हें छू ले यीशु मसीह के नाम में। ये वचन को सुनने के लिए अपना टाइम निकाल कर आए हैं, ये तुझे छू रहे हैं परमेश्वर। सच में जो वचन को सुनता है, मानता है, वो परमेश्वर के दिल को छू लेता है। और प्रभु आज पवित्र आत्मा जो भी इनका काम है तो उनको छू कर चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आमीन, आमीन। आज बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी का दिन है आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो मेरे लिए खुशखबरी का दिन है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे लिए खुशखबरी आएगी सुबह। बोलो तू बाप बनने वाला है, तू माँ बनने वाली है। बोलो हालेलुया। बोलो तू नाना बनने वाला है, तू नानी बनने वाली है। बोलो हालेलुया। अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो तेरे घर कार आने वाली है, तेरे घर नई फैक्ट्री लगने वाली है। क्या आपके अंदर प्रोफेटिक बोल नहीं है? विश्वास वाले बोल नहीं है? बोल दो लाला जी तेरे पैसे सारे मेरे पास आने वाले हैं। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके बोल अच्छे होने चाहिए। आप विश्वास से जब बोलते हैं परमेश्वर सुनता है। आप किसी को आशीर्वाद दे दो कि आपका नशा भागने वाला है, अपने पड़ोसी को बोलो तेरा नशा छूटने वाला है, बच्चे का, परिवार का नशा छूटने वाला है, आपका घर बनने वाला है। आशीर्वाद दो एक दूसरे को। आमीन। अपने पड़ोसी को गुस्से में हाथ पकड़कर झटक दो, बोलो किराए के मकान पर नहीं रहेगा तू अब। बोलो हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा अब किराए के मकान पर नहीं रहेगा? यस। विश्वास करते हैं? आमीन। ये पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु छू रहे और बरकत दें। फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। संग है यहोवा, जिसे दियो पाते हैं कोर्स कोर्स कोर्स। एक लाइन गाऊं, तेरे नाल है। सच में परमेश्वर जो गा रहे हैं आज उन्हें नया बल दे परमेश्वर। जिनका चेहरा ठीक नहीं है, जिनके अंदर आज पवित्र आत्मा वचन सुनने की ताकत नहीं है परमेश्वर, जो इस समय किसी बीमारी से घबराया हुआ है, जो कर्जे को लेकर घबराया हुआ है, जो किसी भी परिस्थिति में फंसा हुआ है, कोई जादू टोने में फंसा हुआ है, परमेश्वर आज एक नया बल दे इनके अंदर यीशु के नाम में। प्रभु इनकी सेवकाई में, इनके घराने में, इनकी बातों में नया बल दे। मैं इनके शत्रु को यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं, यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लाइंड करता हूं इनके शत्रु को। आमीन। इनकी समस्याओं को ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके कर्जों को ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में घबराई तेरे नाल है, तू ना घबराई, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, नाल है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर मेरी मदद कर, 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 मेरी मदद कर। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे नाल है। अपने हाथों को हिलाओ। बोलो हालेलुया।
अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे नाल है। विश्वास दिलाओ। एक मैंने क्या कहा, पादरी के लिए बस हाथ नीचे करो, पादरी के लिए सबसे एक मुश्किल बात है कि आपको यकीन दिलाना कि यीशु मसीह यहाँ पर है, तेरी प्रॉब्लम खत्म है। आमीन। नहीं कितने लोग विश्वास करते हैं? अब मैं थोड़ा सा मुंह हालेलुया, अब मैं धड़ाधड़ प्रोफेसी शुरू कर दूं? रुको थोड़ा वर्जिश करने दो। नालिग है, नालिग है, यहोवा मेरे नालिग है। हालेलुया। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? नहीं, आप बोलो, आप नहीं बोल सकते मेरे लिए। अभी तो एक ही दंत बैठक मारी। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है कि दुष्ट आत्माएं आपके पास नहीं रह सकती, कोई शैतान आपके पास नहीं रह सकता। डर गई तू? विश्वास करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि उसको क्या नाम, प्रीति बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हरीश तेरे चांटे लगने बंद हो रहे हैं अब। अगर तुम्हारे चर्च नहीं आया फिर चांटे जरूर लगेंगे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, बोलो पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर के दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ आज से परमेश्वर तेरे कलाम में पवित्र आत्मा आने वाले मानने वाले लोगों के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। जल्दी से हम वचन खोलें फटाफट। यशाया पहला अध्याय उसका 1 और 3। पहला अध्याय उसका 3। आज कितने लोग अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे जानता है? नहीं जानता तो जान जाएगा थोड़ी देर में। अपने पड़ोसी को बोलो तू मुझे जानता है। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं एक दूसरे को? क्या आप मुझे जानते हैं? बोलो क्या आप जानते हैं? बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है क्या तू मुझे जानता है? बोलो हालेलुया। क्या तू मुझे जानता है? आज बहुत सारे लोगों पर जब कोई कर्जा, जब कोई मुसीबत आ जाती है तो कई लोग परेशान होकर बोल देते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। क्या आपने भी कभी ऐसे बोला है? जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपने कभी कहा कोई परमेश्वर नहीं है? किस किस ने कहा? कितने लोग? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू मुझे जानता है। जानता हूं तू मेरी सास है। बोलो जानता हूं तू मेरा बाप है। जानता हूं तू मेरा दोस्त है। जानता हूं तू मेरी सहेली है। जानता हूं तू मेरा चाचा है, मामा है, नाना है, फूफा है। जानते हो कि ना आप एक दूसरे को? अरे हाँ कि ना? जानते हो। आप एक दूसरे को जानते हो कि मैं तुझे जानता हूं, लेकिन क्या आप पहचानते भी उसको? पहचानते हो? हाँ कि ना? तो कह रहे हैं कि जो लोग कई बार मुसीबत में फंस जाया करते हैं, कई बार प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को बताया करते हैं कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है। जब हम दुखी होते हैं, समस्या में होते हैं, हमने कितनी बार ये अपराध किया है कि हम बोल देते हैं शायद परमेश्वर नहीं है। मसीह में मानने वाले लोग भी जब दुखी हो जाते हैं तो वो बोलते हैं पता नहीं परमेश्वर देख रहा कि नहीं देख रहा है या नहीं है, पता नहीं परमेश्वर क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है वचन के द्वारा। प्रभु ने कहा मैं आज जानवरों से नहीं इंसानों से परेशान हूं। परमेश्वर किससे परेशान है? कह रहा है जानवरों से नहीं इंसानों से परेशान हूं। सारे बोलो हालेलुया। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? चलो अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, आपके घर में आप बेटे से दुखी हो कि अपने कुत्ते से दुखी हो? मेरे को सवाल का जवाब दो। बेटे से दुखी हो कि अपने कुत्ते से दुखी हो? अपने घर के बेटे से दुखी हो कि अपने डॉगी से दुखी हो? पूछो अपने पड़ोसी से। आपको मालूम है, कह रहे कि हम कुत्तों से कम परेशान होते हैं, बेटों से ज्यादा परेशान होते हैं। होते हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। तो ये बाइबल बोल रही है, निकल जा निकल जा निकल जा। क्या? तो ये बाइबल बोल रही है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात के लिए, तो परमेश्वर भी आज जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान है। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? यशाया 1:3 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। क्या लिखा? बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचान लेता है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बैल अपने मालिक को पहचानता है। बोलो हालेलुया। पहचानते हो? और कह रहा है यीशु मसीह कह रहे मेरे लोग, हाँ पूरा पढ़ना। क्या लिखा? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, हाँ। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखो क्या लिखा? कह रहा है मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। अफसोस की बात है। कहता है बैल अपने मालिक को जानता है, गधा उसके पैरों की आवाज पहचान लेता है,
और मेरी कलीसिया मुझे नहीं जानती। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी जान पहचान हो गई यीशु मसीह के साथ, आप जानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं जानता। सुन रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जानता हूं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह एक दिन स्वर्ग के गेट पर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बोलो हालेलुया। अगर आज मैंने आपकी जान पहचान करा दी, मैं कह रहा हूं आपकी तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जान पहचान आपके पादरी के द्वारा होने वाली है। आपकी आमीन। विश्वास कर रहे हो? आज वचन के द्वारा होने वाली है। जब आप वचन पर अमल करते हैं, जब वचन को सीखते हैं और याद करते हैं और घर जाकर बातें करते हैं कि वचन अच्छा था, तो परमेश्वर का आत्मा उस दिन से कहता है इसकी मेरे साथ जान पहचान है, इसके साथ मेरी जान पहचान है, इसकी तकदीर आज मैं बदल कर जाऊंगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं। लेकिन कह रहा है कि कई बार मैंने कहा परमेश्वर आप ऐसे कैसे परेशान है? कहता है मैं जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान हूं। फिर कह रहा हूं पड़ोसी को पूछो तू अपने बेटे से परेशान है कि कुत्ते से परेशान है? कुत्ते से परेशान नहीं है। दिल्ली से हमारी बहन आई है, तू कुत्ते से परेशान है कि अपने भाई से परेशान है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि आज का इंसान जो है वो कह रहा है जानवरों से कम इंसानों से ज्यादा परेशान है। परमेश्वर भी ये बात बोल रहा है, कहता है कि आज कहता है मेरी प्रजा ही मुझे पहचानती नहीं है। एक बार एक आदमी था और उसको खांसी हो गया, और खांसी हो गया तो 2 महीने जब उसकी खांसी नहीं गया तो वो फटाफट डॉक्टर के पास गया और जाकर बोला डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए मेरी खांसी नहीं जा रही है। और डॉक्टर ने कहा, कहता है तेरे घर में कौन कौन है? कहता है माँ है, बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, सारा परिवार है। कहता हाँ एक कुत्ता भी है। तो उसने कहा, कहता कुत्ता कहाँ सोता है? कहता मेरे बेडरूम में। कहता कहाँ सोता है? मेरे कंबल में, मेरे बेड पर। कहता अच्छा। कहता उसके बाल जब टूटते हैं उससे एलर्जी होती है तेरे को। कहता जा कुत्ते को घर से निकाल दे। कहता ठीक है। उसने जाके कुत्ते को घर से निकाला, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अब तो ठीक हो गया होगा, कुछ असर पड़ा? उसने कहा कोई असर नहीं पड़ा। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर में। कहता मैं छोड़ कर आया था फिर वापिस आ गया। उसने कहा ऐसे कर थोड़ा दूर छोड़ कर आ उसको, और वो कुत्ते को दूर छोड़ कर आया, दिल्ली छोड़ कर आया, बॉम्बे छोड़ कर आया हुआ कहीं पर। और उसके बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कैसे अब? कहता कि पहले ही जैसा ही हूं, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा, कहता है कुत्ता कहाँ है? कहता कुत्ता घर में। कहता क्या तेरे को कहा नहीं था कि कुत्ते को दूर छोड़ के आना? कहता छोड़ के आया था फिर वापिस आ गया। उसने कहा हमारे यहाँ पर जंगल है, वहां जंगल से कोई वापिस नहीं आता तो उसको वहां पर छोड़ कर आना। और उसी समय अगले दिन गया, जंगल में छोड़ कर आया, वापिस आया। उसने कहा खांसी में फर्क पड़ा? कहता करा जमी भी फर्क नहीं पड़ा, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कहता कारण क्या है? कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर में। कहता बेवकूफ, जब कुत्ता नहीं अब तक गया, कहता तेरा इलाज कोई नहीं कर सकता। कहता कुत्ता क्यों नहीं छोड़ गया? कहता आपने ही कहा था कि ऐसा जंगल में जहां से कोई वापस नहीं आया। कह रहा मैं कुत्ता तो छोड़ के आया था। कहता लेकिन वहां पे मैं ही रास्ता भूल गया। मैंने कहा भाई कुत्ते तू जानता मेरा घर? कहता हाँ मैं जानता हूं चल। समझ आए कि नहीं? कहते हैं कह रहा कुत्ता जो है, कह रहा उसको घर बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए आया, वही रह गया। मैं कह रहा हूं कि इसलिए कई बार कुत्ते भी समझदार निकल जाते हैं। परमेश्वर जानवरों से कह रहा इसलिए प्यार करता है, कहता है उसको मालूम है, कहता है इंसान से ज्यादा अकल रखते हैं, ये मुझे पहचान लेते हैं। हालेलुया। कहता है लेकिन इनको पहचान नहीं है, कहता है इनको भरोसा नहीं है। कह रहा अगर ये मेरे ऊपर विश्वास करें तो कह रहा खांसी क्या, खांसी का बाप भी निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर को ढूंढते फिरते हैं। कारण है, कहता है मेरी कलीसिया मुझे नहीं जानती। ये प्रार्थना करने की बजाय थोड़ा सा कुछ दर्द होता है तो डॉक्टर के पास भागते हैं। कहना जीसस डॉक्टर के पास कम भागते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि मैं कह रहा कि सुनो, फिर लिखा कह रहा बैल तो अपने मालिक को, फिर से कहो बैल तो अपने मालिक को, और गधा उसके चरनी को, उसके पैरों को पहचानता है, उसकी आवाज को पहचानता है। लेकिन आज परमेश्वर फिर से कह रहा हूं कि वो इंसानों से नहीं जानवरों से परेशान है। बोलो हालेलुया। कहता कैसे? कह रहा देख रहे हैं आजकल सोने की थाली में आप तंबाकू रख दो और गुटखा रख दो और हुक्का बना के, राख बना के रख दो, और सोने की थाली ले जाके गधे के सामने रख दो, लात मार देगा उसको। कुत्ते के सामने रख दो, थूक देगा उसको, फेंक देगा। लेकिन इंसानों के सामने रख दो, खाएंगे पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कोल को टाला है, और खा के कहेंगे ऊंचा ऊंचा पान ऊंची शान है, ऊंचे लोगों की ऊंची शान। ऐसे तंबाकू खाते हैं। एक बार मैं यूपी में चला गया गलती से, वैसे मैं जाता नहीं पर मैं चला गया अपनी मौसी के गांव में गया, तो वहां पर देखा किसी की जवान मौत हुई थी। तो उस समय में उन्होंने कहा पानी पिला दे।
तो वो कह रहे अरे पानी ना पिला भाई, कह रहे जवान मौत हो रही, किसी के घर में पानी नहीं पीते। और वो बुड्ढे से बीड़ी निकाल के एक दूसरे को चुसा रहे, ले भाई तू भी चूस ले, ले भाई तू भी सुलगा ले, बीड़ी पिला रहे, तंबाकू खा रहे और इतना बड़ा हुक्का सा लेके भू कर रहे और मुझसे में यूं कर रहे बाद में मैं क्या तेरा भला हो जा। मैंने कहा इससे अच्छा तो सड़े हुए पानी पी लेता है। कह रहा ये तंबाकू, ये कह रहा बीड़ी, कह रहा कि ये हुक्का, कह रहा पिला रहे हैं। कह रहा इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है इंसानों को कह रहा अकल नहीं है। हालेलुया। कहता है इसलिए कह रहा मैं इनसे ज्यादा परेशान हूं। कह रहा कि नहीं नहीं, कहता है कि ये तो पानी है, कहता है कि पानी नहीं पीना, किसी के घर में मौत हो जाए, लेकिन तंबाकू के लिए मना नहीं किया। कह रहा क्या गुटखे के लिए मना नहीं किया, सोने की थाली में खा रहा है। भजन संहिता 14 के 1 में पढ़ते देखो क्या लिखा, लिखा वहां पर मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है कोई परमेश्वर नहीं होता। जब हम दुख में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, समस्या में होते हैं, कर्जे में होते हैं, तो हम बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं है। शायद आप में से भी कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा बैठा हो और उसने कहा हो कि कोई परमेश्वर नहीं है मेरे आसपास, कोई परमेश्वर नहीं होता। कितने लोगों ने कहा है कई बार। हो सकता है आपकी शादी ना हो रही हो, आपका काम ना बन रहा हो, आपका कोई भी कोर्ट केस ना जीत रहे हो, आपके बड़े बड़े काम रुके हुए हो और आप कह रहे हो तकलीफ में हो और आप दुख में हो, कोई बीमारी का हल ना निकल रहा हो और आपने भी ऐसी बात कह दी हो। लिखा कह रहा कि 14 के 1 में लिखा, हाँ क्या लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, क्या कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, और बिगड़ गए और घुनौने काम करने लगे। एक आदमी साइंटिस्ट था यूएसए के अंदर, और उसके अंदर दिमाग में एक बात आई और उसने कहा, कहता कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को सबूत के साथ बताऊंगा कि कोई परमेश्वर नहीं है। पेन फेंक लड़की इधर। और उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। उसने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, बोलो हालेलुया। उसने पूरी मंडली को बुलाया और बड़े सारे लोग उसकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और उसने सवाल किया ऐसे करके, कहता है कितनों को ये पेन दिख रहा है? हाँ बोलो कितनों को दिख रहा है? कितनों को दिख रहा है? उसने कहा क्यों दिख रहा है? कहता है तो दिख रहा है, बोलो हालेलुया। कहता है तो दिख रहा है कि नहीं? फिर उसने एक पानी का गिलास उठाया, उसने कहा, कहता है कि कितनों को ये गिलास दिख रहा है? कितनों को किताब दिख रही है? अरे हाथ उठा के बताओ। कह रहा पानी का गिलास दिख रहा है कि नहीं? किताब दिख रही है कि नहीं? क्यों दिख रही है? उसने कहा है तो दिख रही है। उसने कहा कितनों को परमेश्वर दिख रहा है? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, सब चुप हो गए। और थोड़ी देर में लोग ताड़ी मारने लगे। लोग कहने लगे, कहते वाह कितने आसान तरीके से तुमने समझाया, सच में कोई परमेश्वर नहीं है। और शराब पीने वाले, ठट्ठा करने वाले खुश हो गए और कह रहे परमेश्वर है ही नहीं, चलो अपना ढोल बजाओ और खाओ खुला, नहाओ नाचो जो मर्जी करो। लेकिन उसी समय एक छोटा सा 10 साल का बच्चा खड़ा हुआ और आके कहने लगा, ओ अंकल, कह रहा तेरे पास अकल है, बुद्धि है? उसने कहा ओए डिस्टर्ब ना कर, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरा प्रचार खत्म नहीं हुआ अभी। उसने कहा अरे अंकल मेरी बात का जवाब दे, हाँ या ना में, तेरे पास अकल है, बुद्धि है? उसने अपना कार्ड निकाला और दिखाया, कहता देख मैं साइंटिस्ट हूं, देख देख। उसने कहा कार्ड से नहीं, हाँ या ना बताइए, हाँ या ना। और लोग कहने लगे अरे ये क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, इसका हाँ या ना में जवाब दो आप। तो उसी समय बहुत सारे लोग जो है सवाल ऐसा कई बार कर देते हैं जिसमें आदमी फंस जाता है। एक सवाल मैं भी आपसे करता हूं, क्या आप मेरी बात का जवाब देंगे? हाँ और ना में बस दोगे, हाँ ना में। क्या तुमने अपने परिवार से पूछा तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो, इसका मतलब तुम पागल हो। क्या तुमने अपने परिवार से कभी पूछा तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो। परिवार से कभी नहीं पूछा तुम पागल हो। ये सवाल का जवाब उसने पूछा, कहते हैं कि हाँ या ना में जवाब देना। उसने कहा तेरे पास अकल है, बुद्धि है? वो फंस गया। उसने कहा है। कहता दिखा कहां है? कहता अकल बुद्धि दिखती है क्या? कहता फिर परमेश्वर दिखता है क्या? कहता देख, कह रहा अकल बुद्धि से, कह रहा दिखती नहीं है मेरे पास, मेरी बातों से जान ले। कहता कि फिर? कहता देख आसमान में सूरज चल रहा है, चांद सितारे चल रहे हैं। कह रहा देख जो कायनात को चला सकता है वो तुम्हें भी चला सकता है, विश्वास कर लो आज। कहता वो है, कह रहा वो चल रहा है, कहता वो चला रहा है। कह रहा कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन वाले से पूछते हैं हेलो ड्राइवर है इसके अंदर? जहाज में बैठते हैं कभी पूछते हैं जहाज वाले से ड्राइवर है इसके अंदर? कहता है उस जब वो चलता है तब आप आइडिया लगा लेते हैं, चल पड़ा ड्राइवर चल पड़ा। आप जब जहाज चलता है तो आप आइडिया लगा लेते हैं, जहाज चल पड़ा चल पड़ा। कोई जाकर पूछता है, कभी पूछा आपने ट्रेन में जाकर ड्राइवर है? फिर बेवकूफ कहेंगे कैसे बैठ गए ट्रेन में? आपने
कहता है उन लोगों को कह रहा है जहाज में बैठने के बाद कभी नहीं पूछते पायलट है कि नहीं, बस विश्वास से चले जाते हैं। याद रखना, इस चर्च में अगर आपको परमेश्वर नहीं दिख रहा, विश्वास करना, यहाँ परमेश्वर वो ड्राइवरों का ड्राइवर बैठा है, आपकी जिंदगी का ड्राइवर। आमीन। वो आपके बिजनेस को चलाने वाला ड्राइवर है। यस। वो आपकी जिंदगी को चलाने वाला ड्राइवर बैठा है। विश्वास करना, वो मेरे और आपके बीच में घूम रहा है। वो यहाँ पर, वो आज रात आपकी तकदीर बदलने वाला, आमीन बोलने वाला है। आमीन। आपकी तकदीर बदली जाएगी आज रात। यस। कह रहा विश्वास करना है, ये परमेश्वर की ओर से है। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा समझ में आया? कह रहा जितने मुझे जानते हैं, कहता उनकी जान पहचान होगी आज परमेश्वर के साथ। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो इस वचन के लिए। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आज पवित्र आत्मा है और वो बहुत सारे लोगों को आज आशीष देना चाहता है। अगर आप तैयार हैं, आशीर्वाद आज आप यहां से लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे एक किसान था और बाइबल बोलती है कि उसने अपनी किसानी में से धन इकट्ठा किया। उसने कहा पता नहीं मैं कभी गरीब हो जाऊं। उसने अपना जमीन का पैसा, अपना गेहूं, दाना सब कुछ इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक दिन वो बहुत अमीर हो गया और अपने अनाज, अपने गेहूं, अपने चावल, अपना राशन देखकर कहने लगा कि मैं तो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया है, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, अब मैं आराम से खाऊंगा और जीऊंगा, मुझे काम पर भी जाना नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा हो गया है। तभी रात को उसके कानों में एक आवाज आती है, परमेश्वर का आत्मा से आकर बोलता है कि ए मूर्ख, कह रहा आज ही तेरा प्राण तेरे से आज रात ले लिया जाएगा। और उसी समय वो डर जाता है, क्योंकि उसने कभी अपनी जिंदगी में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया सिवाय धन इकट्ठा करने के। आज भी बहुत सारे लोग, वो उसने कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी स्तुति परमेश्वर की तारीफ नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उन लोगों ने कभी धन्यवाद नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, भजन संहिता 118 के 15 में लिखा, धर्मी के घर से कह रहा है जय जयकार की आवाज सुनाई देती है यीशु मसीह के नाम में।